So welcome in IMS ऑनलाइन कोचिंग क्लास। अभी इम्पोर्टेंट है कि पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि क्रैमर्स रूल का प्रूफ कैसे होता है वो देखा था, ठीक है। उसमें थोड़े मिस्टेक्स हो गए थे, बट मैंने वापस उसको समझ के कि वहाँ पे जो हम ले रहे हैं, अगर मैं वैसे प्रूफ करता तो वहाँ पे हम जो ले रहे हैं वो इंटरचेंज हो जा रहे थे, तो उसके कारण हमारा जो आंसर है वो गलत हो सकता था, समझे। इसलिए मैंने क्या किया वहाँ पे आपको पहला इक्वेशन दूसरा लेने लगाया था और दूसरा पहला वाला लेने लगाया था, राइट। और वहाँ से मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन से प्लस माइनस करके आपको आंसर y की टर्म निकाल के दी थी, और उस पर से मैंने आपको बताया था कि d dx dy क्या होता है। और एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले क्रैमर्स रूल निकालने के लिए आपको d निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? d। एंड जो d होता है ये डिटर्मिनेंट होता है। क्या होता है? डिटर्मिनेंट। एंड ये जो डिटर्मिनेंट होता है ये आपका सबसे पहले ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। आप बोलेंगे सर नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ये क्या? कि इसका आंसर जीरो ही आना चाहिए। जब आप इसको क्रॉस करते हो तो इसका आंसर क्या नहीं आना चाहिए? जीरो ही आना चाहिए। ये आपका पहला काम। दूसरा काम है आपका, यहाँ से आपको डिटरमिनेंट मिल गया। दूसरा काम होता है आपका यहाँ से dx निकालना। क्या निकालना? dx। तीसरा काम होता है यहाँ से आपका dy निकालना। क्या निकालना? dy। ये दोनों भी निकलेंगे, और ये कैसे निकलेंगे, क्या निकलेंगे, मैं आपको बताऊंगा। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, बट इंपॉर्टेंट है कि निकलते कैसे आप क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा मैं। इसका डमी भी है, मतलब इसका बाय द यूजिंग ऑफ एलिमेंट्स भी मैं आपको बता सकता हूँ, बट आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भी आपको लगता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम निकालने के लिए कैसा करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि ये C1 और C2 इसको क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर सिंपल है कॉलम। इसको क्या बोलेंगे आप? कॉलम बोलोगे। क्या बोलोगे? कॉलम, ठीक है। क्या बोलोगे आप? इसको कॉलम बोलोगे। अभी इसको अगर आप कॉलम बोल दोगे, तो अगर मैं आपको बोल दूं कि ये अगर C1 और C2 कॉलम है, तो आपको मुझे बताइए कि रो किसको बोलेंगे। तो आप बोलेंगे सर C1 और C2 ले लो, ये क्या हो जाएंगे? रो हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉलम और ये रो का क्या फंडा है अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी मैटर क्या है, इसके स्टेप्स कैसे होते हैं, इसको लिखना कैसे होता है, क्या होता है। सबसे पहले आपको सिस्टम पता है कैसा होता है आपका सिस्टम होता है आपका ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। क्या होता है? ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है? डिटर्मिनेंट निकालना होता है। क्या निकालना होता है? डिटर्मिनेंट निकालना होता है। पर डिटर्मिनेंट के लिए हमको कितने सिस्टम की जरूरत होती है? दो सिस्टम की जरूरत होती है। कितने? दो सिस्टम। अब दो सिस्टम की जरूरत होती है, मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ से A1 B1 C1 ले लेंगे, A2 B2 C2 ले लेंगे, राइट। समझ रहे? A2 B2 C2 ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपको समझ गया। अभी बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे करना। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है? डिटर्मिनेंट। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो आप क्या करो, A1 A2 B1 B2। सबसे पहले आप क्या कर लो? डिटर्मिनेंट निकाल लो। क्या निकाल लो? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? क्रॉस करते हैं, बराबर है। ऐसा क्रॉस करते हैं हम, आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। एंड इसका अगर हम क्रॉस करें तो कैसा होता है? इसका क्रॉस क्या होता है? A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2। यहाँ पर क्या होता है? क्रॉस होता है, इसका डिटर्मिनेंट होता है। अभी बात आती है डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए। मैंने आपको पहले बोला ये क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब ये क्या, इसका आंसर जीरो नहीं आया। अगर जीरो आया तो हम नहीं कर सकते इस मेथड को सॉल्व, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। तो सबसे पहले नॉट इक्वल टू जीरो। और मैं आपको बोल दूँ नॉट इक्वल टू जीरो तो इसको यूनिक सोल्यूशन आएगा। क्या आएगा? यूनिक सोल्यूशन आएगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो समझ लेना इसका क्या देगा हमें? यूनिक सोल्यूशन देगा। या आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताने की कोशिश करो, ठीक है। अब बात आती है A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2। ये आपको डिटर्मिनेंट निकालना है सबसे। उसके बाद क्या निकालना है? dx को निकालना है। तो dx को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। dx को निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ता है? तो आप देखो dx को निकालने के लिए क्या करना, ये इक्वल टू के बाद वाले नंबर दिख रहे हैं आपको C1 और C2, इसको आप पहले रो में लिख लो। अब तुम बोलेंगे सर पहले इसने क्यों लिखा? देखो ये जो रो होती है आपकी x की होती है और ये क्या की होती है? y की होती है। तो x हम किसके लिए रिस्पेक्ट के लिए निकाल रहे हैं? x के। तो x के रो में जो इक्वल टू के बाद वाले नंबर्स होते हैं वो लिख लेना, समझ रहे हो। एंड जो y के टर्म है
वो y के कोएफिशिएंट जो दिख रहे हैं यहाँ से, वो वैसे एज इट इज दिख रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा b1, समझ रहे हो? और एक बार रिपीट करके देखो क्या करना है आपको। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dx के लिए निकाल रहे हो तो इक्वल टू के बाद वाले जो भी नंबर होंगे उसे आप पहले रो में, पहले कॉलम में लिख लो। ये कॉलम दिख रहा है आपको। एंड इसके बाद जो है ना ये y के लिए y के कोएफिशिएंट्स यहाँ से उठाओ और लिख लो। एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छे से समझेगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है dy की। तो dy के लिए क्या करना है आपको? तो dy के लिए हमको क्या करना है, देखो सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ से अब y की टर्म है तो y की टर्म कौन से सेकंड कॉलम में आती है। तो आप क्या करो, देखो सबसे पहले आप क्या करो, x का कोएफिशिएंट लिख लो। तो x के कोएफिशिएंट क्या है, a1 है a2 है। एंड y के विद रिस्पेक्ट टू y के लिए निकालना है ना, dy के लिए निकालना है तो आप c1 और c2 dy की जगह y की पोजीशन पे रख लो। तो ये x का पोजीशन होता है और ये y का पोजीशन होता है। अब जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसकी वैल्यू की जगह इक्वल टू के बाद वाले जो नंबर है वो लिख लेना, ठीक है। ये आपको होगा dy। और ये dy निकालने के बाद आपको पता है सामने वाले प्रोसीजर सिंपल है। क्या होता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x के लिए आपको लिखना पड़ता है dx अपॉन d एंड y के लिए वैल्यू लिखना पड़ता है dy अपॉन d। अब d क्या होता है, d होता है आपका डिटर्मिनेंट d, ठीक है। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको लिखना चाहे तो आप ये लिख भी सकते हो, ठीक है। चलो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या बोलता है और एग्जाम्पल का मतलब क्या है, एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करने हैं इसके, अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका सिस्टम कैसे दिया, 2x माइनस 3y इक्वल टू 14, 5x प्लस 2y इक्वल टू 16। तो सबसे पहले आप क्या करो, कंपेयरिंग करो। तो तुम बोले सर कंपेयरिंग किससे करना है, तो मैं बोलूँगा कंपेयरिंग करना है आपको a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलो इसको कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग the equations with किससे कंपेयर करना है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, किससे कंपेयर करो। तो आप बोलेंगे सर कंपैरिजन के बाद कैसे वैल्यूज आएंगे, देखते हैं हम। देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको a1 दिख रहा होगा। देखो a1 का कोएफिशिएंट मतलब ये वाला, ये आपका a1 है, ठीक है। ये आपका क्या है a1 और ये आपका है b1, ये आपका a2, ये आपका b2, ये c1, ये c2, ठीक है। तो a1 क्या दिख रहा है आपको 2, a2 क्या दिख रहा है आपको b1 लिख लेते पहले। b1 क्या दिख रहा है आपको यहाँ से -3, माइनस की साइन मत बोलना, नहीं तो आप 3 लिख लेते हो, माइनस को सामने वाले साइन को लिखते ही। तो यहाँ से आपका b1 जो है वो आ गया ना -3। यहाँ से आपको a2 क्या मिल रहा है, a2 मिल रहा है आपको यहाँ से 5, a2 क्या मिल रहा है आपको यहाँ से 5। एंड यहाँ से आपको b2 क्या मिल रहा है, b2 मिल रहा है आपको 2। अगर मैं c1 और c2 की बात करूँ तो c1 क्या मिल रहा है 14 एंड c2 क्या मिल रहा है 16, ठीक है। अब बात आती है डिटर्मिनेंट की। तो चलो डिटर्मिनेंट को निकालते हैं। तो d हमारा जो होगा तो सबसे पहले क्या होता है a1 a2 b1 b2। तो a1 a2 b1 b2। तो a1 a2 क्या है तुम्हारे पास, देखते हैं हम a1 a2 क्या है हमारे पास। तो a1 है हमारा क्या है 2 और a2 क्या है हमारे पास 5, b1 है हमारे पास -3 एंड b2 है हमारे पास 2, ठीक है। जब इसका आप क्रॉस करोगे, क्रॉस, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, ठीक है। और आता है बाद में, आपको बोला था मैंने माइनस, मैंने आपको पहले बोला था कि AD माइनस BC मतलब ये अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 2 2 ज़ा 4 तो मिल रहा है, पर आपको साइन को देनी पड़ती है माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, या माइनस। एंड देखो 5 3 क्या होता है 15 और 15 और ये -3 है तो -15 हो जाएंगे, -15, समझ रहे हो क्या हो जाएगा -15। ओके अब आपको पता है 15 + 4 कितना होता है, तो पता है क्या होती है इसकी एडिशन 19 होती है। क्योंकि देखो माइनस माइनस क्या होता है 4 + 15 हो जाएगा और 4 + 15 क्या होता है 19 होता है। 4 + 15 क्या होता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना। तो डिटरमिनेंट आपका निकल गया। अब बात आती है dx की। तो dx निकालेंगे हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल, मैंने आपको बोला था। अभी और एक बार अच्छे से देख लेते हैं dx को निकालने के लिए हमको कौन सी कसरत करनी पड़ती है। तो मैंने आपको बोला था dx विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का भी एक कॉलम रहता है, तो जिसकी निकालनी होती है वहाँ पे क्या कर लो C1 और C2 की वैल्यू रख लो,
समझ रहे? तो C1 और C2 की वैल्यू क्या 14 और 16 है, तो यहाँ पे 14 रख लो, यहाँ पे 16 रख लो, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे x की वैल्यू और y के तो कोएफिशिएंट एज इट इज रखने हैं आपको, तो y यहाँ पे क्या है, यहाँ y आपका यहाँ पे क्या है b1 और b2 है, तो b1 और b2 क्या है आप ये देखिए, ये आपका x का और ये आपका y का, ठीक है। तो b1 और b2 के कोएफिशिएंट्स रख लो और b1 और b2 के कोएफिशिएंट्स क्या है यहाँ पे, यहाँ से आपके b1 का है -3 एंड b2 का यहाँ से 2, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई होप सो समझ गया होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका B1, ये आपका B2, ठीक है। जब आपको x के रिस्पेक्ट में निकालना होता है, जब मैं इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगा तो देखते क्या आता है, 14 टू सा कितना होता है 28 होता है, 14 टू सा क्या होता है 28 होता है, एंड 16 थ्री सा होता है, 16 वन सा 16, 16 टू 32, 16 थ्री सा 48, ठीक है। यहाँ से देखो 14 टू सा 28, 14 टू सा क्या हो जाएगा 28, माइनस देते हैं हम, आपको पहले बोला पहले प्लस बाद में माइनस, कौन सा भी डिटर्मिनेंट रो, पहले प्लस फिर बाद में माइनस, एंड यहाँ से 16 थ्री सा कितना होता है 48, तो ये देखो 3 माइनस इसको मल्टीप्लाई तो ये देगा 48, ओके। तो इसके एडिशन करते हो जाएगा 60, 60 और 18 मतलब 76 हो जाएगा, राइट। ओके देखो ये माइनस माइनस प्लस हो रहा था, 28 प्लस 48, तो देखो 28 प्लस 48 कितना हो रहा है, देखो 2 प्लस 4 6 और 8 8 16 76 हो जाएगा, dx आपका निकल गया। अब बात आती है किसकी, dy की। तो जब मैं dy निकालूंगा तो dy के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम सिंपल है, dy के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, dy के लिए मुझे करना पड़ेगा कि जो मेरी y की साइड है उससे मुझे C1 और C2 डालना पड़ेगा और x को एज इट इज रखना पड़ेगा। तो x को एज इट इज रखना है मतलब क्या कि x की वैल्यू मेरे पास क्या है, x की वैल्यू A1 A2, बराबर है, A1 A2 है ना x के, तो A1 क्या है तुम्हारा 2 और A2 क्या है तुम्हारा 5, एंड B1 B2 की जगह क्या रखना है आपने को C1 C2, क्यों, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में निकाल रहा है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 14 एंड 16। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखो क्या आता है, 16 टू ज़ा 32, 16 टू ज़ा 32 माइनस, ठीक है, ऐसे क्रॉस कर रहे हैं ना, 16 टू ज़ा क्या हो जाएगा 32, बट जब बात आती है 14 5 सा, तो 14 5 सा क्या होता है 70, राइट 70। सो 32 माइनस 70 कितना होगा, 32 माइनस 70 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या की साइड लगेगी ना, बड़ी संख्या की साइड क्या हो जाएगा -38। तो यहाँ से आपका -38 आ गया, तो dy और dx आपके निकल गए, dy और dx आपके क्या हो गए निकल गए, एंड ये dy और dx ही हमें चाहिए थे, मैंने आपको पहले ही बोला था, ये आपका क्या हो गया dx और ये आपका हो गया dy, ठीक है। तो यहाँ से आपका dx और dy निकल गया, तो मैं ये साइड थोड़ी मिटा रहा हूँ ताकि आपको बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकूँ। ये अगर मैं मिटा दूँ तो देखो आंसर कैसा आएगा, dx और dy दोनों निकल गए। अभी बात आती है कि हमें क्रैमर्स रूल को अप्लाई करने के लिए हमको x और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो dx अपॉन d करते हैं हम, तो dx अपॉन d कर रहे हैं, और dx अपॉन d अगर हम करें तो dx हमारा क्या है 76 है, 76, एंड d क्या डिटरमिनेंट हमारा 19, ठीक है। तो 19 कितने जा 76 आता है 19 मतलब 19 टू सा फ्रैक्शन होगा क्या देखते हैं, 19 इंटू 4 देखते करके, 19 9 4 का 36 4 5, 19 4 जाएगा, 19 4 जा 19 1 जा, तो dx अपॉन d 76 अपॉन 19 जो हमने निकाला था, देखो 19 डिटरमिनेंट की वैल्यू, ये आपके d की वैल्यू मैंने 19 रखी, d की वैल्यू 19 रखी, एंड dx की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली 76, तो x की वैल्यू तुमको यहाँ से क्या मिल गई 4 मिल गई, समझ रहे हो, x की वैल्यू 4 मिल गई। अब बात आती है y की, तो y की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूँगा, सिंपल है, आप बोलोगे सर यहाँ से आप क्या कर लो y ले लो, एंड यहाँ से आप क्या करो dy अपॉन d कर लो, ये d सब नीचे है ना सफिक्स में, तो उसके बाजू में लिखूंगा, इसके बाजू में मत लिखना, ये नीचे है, इसको लग के नहीं है, ठीक है, बेस में, ओके। तो dy अगर मैं निकालूँ तो कैसा लिखेंगे हम, बेस में है, ध्यान रखना, गलती मत करना एग्जाम में dx और dy बाजू में मत लिखना, तो dy अपॉन d है, तो dy क्या है तुम्हारा -38,
एंड डिटरमिनेंट क्या निकला आपका 90 डिग्री। और आपको पता है 19 कितने सा 38 आता है, तो आप बोलेंगे सर सिंपल 19 1 सा 19 एंड 19 2 सा 38, तो यहाँ से आपका क्या लेना -2 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ से आपको वैल्यू जो मिल गई है, वैल्यू जो मिल गई, अगर मैं बात करूँ तो मुझे x और y की वैल्यू क्या मिली है, x और y की जो वैल्यू मिली है मुझे वो मिली है, देखो x की वैल्यू है यहाँ पे 4 और y की वैल्यू यहाँ से क्या मिली है मुझे -2 एंड ये मेरा क्या है सॉल्यूशन है। ठीक है, ये मेरा क्या है गिवन सॉल्यूशन है, गिवन सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। गिवन सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन x और y की वैल्यू 4, -2। तो ये थी प्रोसीजर टू फाइंड द x एंड y यूजिंग क्रैमर्स रूल। और क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन आते हैं सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, फाइंड द डिटरमिनेंट मेथड पूछेंगे, नहीं तो बोलेंगे फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो ये दो चीजें आपको समझनी चाहिए। आई होप से ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। नेक्स्ट वाली एक्टिविटी है आई थिंक सो 14 पेज नंबर पे, उसको आप ट्राई करके देखिए, नहीं जब भी तो मैं करके देखता हूँ। आने वाली इसमें अपन एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं 1.3। थैंक यू।